हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस का 6th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रीवियस 3 दिनों से आप सभी लोग क्लास नहीं हो पाई, उसके पीछे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, शायद आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी हद तक अभी ठीक है, इसलिए मैं आपकी क्लास आज से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा। जब कोई समस्या होगी तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको टेलीग्राम पर वहाँ पर सूचित करूँगा, मीन्स टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म करूँगा कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इसमें से कोई भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़ा है तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी अगर हमको क्लास नहीं लेनी हुई, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आई तो वहाँ पर मैं पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ पर आप सभी लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा तो बेटर रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। आइए डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे परिवर्त ऑब्व्यू, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी के बिहाफ पर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, मतलब सममित और विषम सममित ऑब्व्यू पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी, जिनके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर छोटा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से टॉपिक को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल कराएंगे उसको ज़रूर नोट करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डियर स्टूडेंट्स परिवर्त ऑब्व्यू। ठीक है, ध्यान से समझ चलना और नोट करते चलना डियर स्टूडेंट्स। परिवर्त ऑब्व्यू जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो नॉर्मली बोल दिया जाता है कि यदि हम किसी ऑब्व्यू के पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दें, मतलब उनका इंटरचेंज कर दें, जो दो हमारा नया मैट्रिक्स मिलता है वो पुराने वाले का ट्रांसपोज कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी ऑब्व्यू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, किसी ऑब्व्यू ए के पंक्तियों एवं स्तंभों के परस्पर विनिमय से, माने बदल देने से, विनिमय से बना ऑब्व्यू ए का परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा सभी लोग, किससे प्रदर्शित करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ए डैश से या ए की पावर टी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने साफ साफ लिख दिया, या किसी ऑब्व्यू ए के पंक्तियों में स्तंभों के परस्पर विनिमय से बना ऑब्व्यू ए का परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। मीन्स ऑन इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स वी फाइंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। इफ ए इक्वल टू, सपोज करें आप लिख लीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे हमने सपोज करिए लिख दिया। अभी हमें क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 2 6 9। देखो पहला रो पहला कॉलम बन गया और 4 7 10।
जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन गया, जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो उस वाले मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे b इक्वल टू हम ले लें 2 1 3 4 5 7 ले लें, है ना, और आपसे कहें कि b डैश क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 2 3 5 होगा, 1 4 7 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, तो जो a डैश होगा वो क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, और ये डियर स्टूडेंट्स n बाई m हो जाएगा। कहने का मतलब जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर हो जाएगी, और जो कॉलम की संख्या रो के बराबर हो जाएगी, और जो एलिमेंट्स होंगे जो A21 रहा होगा वो A12 हो जाएगा। जैसे देखिए ये A21 था तो ये A12, इसलिए वो AIJ था तो AJI हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। नॉर्मली बस इतना समझना है, अगर हम किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय कर देंगे, उन्हें इंटरचेंज कर देंगे, तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पुराने वाले का ट्रांसपोज या परिवर्त कहलाएगा, जिसे हम a डैश से या b डैश से या उसकी पावर t लगा करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स a इक्वल टू मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ, a b c और d ले लूँ, ठीक। अब ज़रा देखो, जब हम a डैश फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलता है, a डैश जब हम फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है AC और BD। ध्यान दीजिए, AC और BD ये हम सभी लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब इसमें ज़रा देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। अगर आप देखें तो जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, इन दैट केस इसके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, जबकि इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट आपस में चेंज हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी डियर स्टूडेंट्स, कि आप सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, जबकि उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कोई थर्ड ऑर्डर का लेकर के हम आपको दिखाते हैं। जैसे a इक्वल टू आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसका ट्रांसपोज आप फाइंड करके देखेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं चेंज होंगे, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, नहीं चेंज होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स आप देखेंगे तो चेंज हो जाएंगे। देखिए a डैश जब आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 4 7 2 5 8 3 6 और 9। देखिए ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे, देखिए ये दोनों आपस में बदल गए हैं और ये दोनों आपस में बदल गए हैं, ये दोनों आपस में बदल गए हैं। तो कुल मिला के डेफिनेशन तो ये है, बट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे आप सभी लोगों को, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ आप सभी लोगों को बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। अभी तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। और इसमें खास बात ये होती है, अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं चेंज होते, जबकि ऊपर नीचे के एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज जिसको हम क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। पहला गुण, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे। नंबर पहली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालें फिर से ट्रांसपोज निकाल लें तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक बार रो कॉलम को चेंज करेंगे फिर चेंज करेंगे तो वही मिल जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज है तो इसको ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, या ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज है तो इसको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। जबकि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है।
इस चीज़ को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और ऐसा हो तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि हो सकता है तभी पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तब। बाकी ये पहली प्रॉपर्टी है, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए होगा, ए प्लस बी का, जैसे दो अलग अलग मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, दोनों को ऐड कर लें तब उनका ट्रांसपोज फाइंड करें, या दोनों को अलग अलग ऐड करके तब ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ऐसे इसके लिए भी है और ऐसे इसके लिए भी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है। इन प्रॉपर्टी के बिहार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हम बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जिसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। पहला हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझेंगे, चीज़ें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, सममित आव्यूह जिसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान समझना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली चीज ध्यान दे लीजिए। जो सममित आव्यूह है या जो विषम सममित आव्यूह है, अर्थात जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। यहां बोलेंगे यदि कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह हो कि, देखो कैसा वर्ग आव्यूह हो, ऐसा हो कि ए डैश इक्वल टू ए आए, ए डैश इक्वल टू क्या आए, ए आए, तो ए को सममित आव्यूह कहेंगे या कह सकते हैं कहलाता है। ध्यान से समझें, आपको बताया कि ए अगर कोई ऐसा वर्ग आव्यूह हो कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें वही मिल जाए, अगर ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिल रहा है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखें। जैसे ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स ले लें 2 4 4 और 7। अब जरा इसका हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए डैश फाइंड करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, जो ए है क्या ए डैश वही है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ए इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए डैश है, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए ए जो है डियर स्टूडेंट्स वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और कोई एग्जांपल लिख करके आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान समझते चलना, नोट करते चलना। 1 2 3 2 5, ठीक है, यहाँ मान लो लिख दिया 7। अब यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से आप समझे, इसका ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज जब आप फाइंड करेंगे तो 1 2 3, देखिए ध्यान से, 2 5 7 और 3 7 2। जरा आप देखिए यहाँ पर भी गौर से ध्यान से देखेंगे तो ए डैश डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी आपको ए डैश ए के इक्वल दिख रहा होगा। तो ऐसा दिख रहा है तो ए क्या है, बोलें ए डियर स्टूडेंट्स क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि ए डैश अगर ए के इक्वल आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम ए को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दें कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आता है कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये तो आपको बताना ही होता है, साथ ही साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल भी देना होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कितना इजीली हमने एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल को लिखते समय आपको ध्यान क्या देना है ये आप जरा समझिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, जब एग्जाम्पल लिख रहे थे हम तो केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिख रहे होंगे, क्या सर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनको आप कुछ भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि जब हम क्या करते हैं ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो
डायगोनल एलिमेंट्स बदलते नहीं हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी रखो, लेकिन उसके ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने समान रखा है। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा, देखो इनको समान रखा। अगर हम समान रखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स तो बदलते नहीं हैं, उसके ऊपर नीचे के ही एलिमेंट्स बदलते हैं। और जब उसके ऊपर नीचे एलिमेंट्स को हम समान रखेंगे तो जब आपस में वो इंटरचेंज होंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ये तरीका होता है किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सॉरी किसी भी कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने का ये मेथड होता है, ये तरीका होता है। अब कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी। अब यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या लिखो बी, और बाकी यहाँ कुछ भी लिखो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ भी लिखो आप कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या लिखो, जो सी है तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ, और बाकी यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए इसको 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 और इसको, जिसको जिसको बदलना है उसको उसको हमने क्या कर लिया, समान कर लिया। अब समान करने से फायदा क्या होगा, अगर जब इसका हम ट्रांसपोज अभी फाइंड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो वही चीज़ आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितने भी ऑर्डर का आप सभी लोग लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह क्या होता है, और सममित आव्यूह का एग्जाम्पल अगर आप सभी लोगों को लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि आप सभी लोगों को सममित आव्यूह अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशंस को इतने अच्छे से इसीलिए बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साफ साफ स्पष्ट रूप से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि परिवर्त आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है। ये सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे और नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान समझना, उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन इसकी भी है डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वर्ग आव्यूह हो कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो, तो ए क्या कहलाएगा, ए विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मतलब ये डेफिनेशन बताई। उसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स कि ए डैश इक्वल टू ए आ रहा था, इसमें क्या है ए डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए आएगा। आइए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, ए इक्वल टू 0, 5, -5 और 0, ये हमने एक लिखा एग्जाम्पल। आइए इसका ट्रांसपोज करते हैं और देखते हैं कि क्या ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है क्या। तो जब ये स्टूडेंट्स इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो देखो कितना मिलेगा। आप देखिए ये हो जाएगा 0 -5, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 5 और 0। अब ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन कैसे होगा, प्रत्येक एलिमेंट से होगा। तो यहाँ से कॉमन होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ 0 हो जाएगा। अब जरा आप देखें ए डैश जो है डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल हो गया। इसलिए ए जो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ कैसा मैट्रिक्स है, ज़रा बताइए कैसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ए डैश जो है वो -a के इक्वल आ रहा है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं। b इक्वल टू हम ले लेंगे 0, 5, 7, -5, 0, 8, ठीक है। यहाँ लिखेंगे -7,
-7 -8 और 0। अब जरा इसका ट्रांसपोज पता करिए तो बी डैश फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 0 -5 -7 आएगा, 5 0 -8 आएगा, 7 8 और क्या आएगा 0 आएगा। माइनस कॉमन जरा करके देखिए तो बी डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे 0 5 7 और यहाँ कितना आ जाएगा -5 0 8 हो जाएगा, 7 8 और 0 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान देंगे, नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स तो बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, बी के नहीं माइनस बी के इक्वल आ गया। इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो बी है आपके पास ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मेन जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लिख के बताइए। तो इसके एग्जाम्पल को लिखते समय क्या ध्यान रखना है, देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स तो बदलेंगे नहीं, लेकिन उस पर साइन का दिक्कत हो रही है। इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा आप जब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट्स को समान लेंगे, उनका चिन्ह बदल देंगे। जैसे यहाँ देखो हमने यहाँ 5 लिया तो यहाँ -5 ले लिया, अब बदलने पर वही माइनस कॉमन हो जाएगा तो इक्वल टू माइनस से आ जाएगा। वही सेम वर्क मैंने यहाँ भी किया है। आप देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या लिया था 0, ऊपर और नीचे एलिमेंट्स सेम लिए थे लेकिन उनका साइन बदल दिया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ लगा देंगे, मतलब जो इसका है उसका अपोजिट वहाँ पर साइन होगा। तो आप ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश इक्वल टू -a की सिचुएशन आप सभी लोगों को वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिख रहे होंगे, इन दैट केस हमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनको 0 रखने होंगे, साथ ही साथ उनके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें समान रखने होंगे, लेकिन उनका साइन क्या रखना होगा, विपरीत रखना होगा, अलग रखना होगा। तो उसका एग्जाम्पल हम सभी लोग आसानी से लिख पाएंगे। कोई और एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखा देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। जैसे डियर स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, यहाँ 0 तो लेना ही पड़ेगा, 0 यहाँ 7 यहाँ 8। अब यहाँ 7 लिया तो यहाँ क्या लो, -7 लो, यहाँ 0 लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ 8 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -8 लेना पड़ेगा। यहाँ 5 या -5 ले तो यहाँ +5 आपको लेना पड़ेगा, उसका अपोजिट, और यहाँ 0 आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए, आपको a डैश इक्वल टू -a की कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ और यहाँ समान होगा लेकिन चिन्ह बदला होगा। ये देखिए मैंने बदल दिया है, यहाँ बदल दिया है। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, तब वो सिचुएशन वहाँ पर फॉलो हो जाएगी और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आपके सामने हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्जाम्पल कैसे लिखें। खासकर वाइवा वगैरह भी कभी होता है तो उस सिचुएशन में भी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। बच्चे डेफिनेशंस तो जानते हैं लेकिन उनका एग्जाम्पल लिखने में परेशान हो जाते हैं अगर उनको ये ट्रिक नहीं पता होती है। तो आई होप आप सभी लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तमाम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि सिमेट्रिक का आपको एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में देना है, वैसे ही आप सभी लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एक एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा समझाना, मेरा बताना सार्थक हुआ और आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए हम सभी लोग कुछ प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। कहते हैं कि यदि, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि ए कोई, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह, ध्यान दो, यदि ए हमारा क्या हो, वर्ग आव्यूह हो, तो ध्यान देना पहली चीज ये है कि a प्लस a डैश जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर a माइनस a डैश हम फाइंड करेंगे तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप सभी लोग हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि a प्लस a डैश हमेशा क्या होगा डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिक होगा, और a माइनस a डैश जो होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट निकलता है, जरा ध्यान देना। अगर हम a इक्वल टू लिखना चाहें a प्लस a डैश और प्लस a माइनस a डैश तो समस्या होगी। इसके सामने हम लगा दे 1/2, क्या लगा दे डियर स्टूडेंट्स, 1/2 a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
कहने का मतलब a इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे a इक्वल टू दे दिया जाएगा 2, 4, 5 और 7 ऐसे दे दिया गया आपसे, और कहेगा कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में तोड़ो। तो हम कैसे तोड़ेंगे? अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि सिमेट्रिक कैसे आएगा, 1/2 a प्लस क्या कर दोगे, a डैश कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मिल जाएगा। तो 1/2 डियर स्टूडेंट सामने लगाइए और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 5 और 7 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और a डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 5 यहाँ हो जाएगा, 4 और 7 यहाँ हो जाएगा। ध्यान समझे सब लोग। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ 4 यहाँ 9 और यहाँ पर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 9 और 7 यहाँ हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व जरा कर ले हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9/2 यहाँ 9/2 और यहाँ 7। अब जरा देख लो क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है। तो इसको क्या करना था, जैसे ये इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ना था। तो सिमेट्रिक कैसे बना, 1/2 a प्लस ए डैश करके बना। अब जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, 1/2 a माइनस ए डैश कर लेंगे। तो जरा आप a माइनस ए डैश डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, जब आप करेंगे तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 1 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 5 -1 यहाँ 0 आ जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 0 0 -1/2 1/2 और 0। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, जरा ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा a था, a जिसकी बात हो रही थी, मतलब ये 2, 4, 5, 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 9/2 9/2 7 प्लस और क्या लिख सकते हैं, दूसरा का 0 आया, 1/2 आया, माइनस में 1/2 आया और 0, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हुआ क्या कि हमारा ये जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई एक सिंगल मैट्रिक्स आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा और कहेगा इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो ये प्रोसेस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश होता है, जिसमें से a प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाता है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, a इक्वल टू दे दिया 4 1 2 1 1 2 0 1 5 ये दे दिया गया और आपसे कहा कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करो। तो आप पहले क्या बनाओगे, सिमेट्रिक बनाओगे। सिमेट्रिक कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 1/2 a प्लस ए डैश, ए डैश आप पता कर लेंगे यहाँ से, ए डैश इक्वल टू कितना आएगा 4 1 0 1 1 1 2 2 5, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपको सिमेट्रिक वाला पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। ध्यान दें क्या चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, 1/2 a माइनस ए डैश, ए की और ए डैश की वैल्यू पता है, यहाँ ला करके पुट कर देंगे तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, 100% तरीके से, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की बात यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ। सारी बातें क्लियर जरूर से ज़रूर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको परिवर्त अपव्यू, अर्थात क्या क्या पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया हमने परिवर्त अपव्यू, किसे कहते हैं, परिवर्त अपव्यू, जिसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये मैंने आज सभी आप लोगों को पढ़ाया है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स सममित अपव्यू, ठीक है, सममित अपव्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स विषम सममित अपव्यू, विषम
सममित आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। इसकी प्रॉपर्टी बताई गई और इसकी प्रॉपर्टी बताई गई, और इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी हैं। और मैंने आपको कुछ टास्क के फॉर्म में भी बोला है कि कुछ एग्जाम्पल आप सभी लोग बताइएगा। उस एग्जाम्पल को आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर हमें बताएंगे तो बेहतर होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मैंने आप सभी लोगों से बोला कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिलती रहेगी, आपकी जो कंप्लेन है वो दूर हो जाएगी कि सर आज क्लास नहीं हो पाई। कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं, हमारे साथ भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, हमें स्कूल भी अटेंड करना रहता है, लेकिन आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। अगर किसी दिन क्लास हम नहीं ले पाएंगे टेलीग्राम पे ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारे जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।